हेल्दी और टेस्टी दही तड़का सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, आधा लीटर दूध की दही जमा दी थी और 3 से 4 घंटा पहले इसको कपड़े में टंगा के रख दिया ताकि गाढ़ी दही मिले हमको और इसका पूरा पानी निकल जाए। देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मान लीजिए 3-4 घंटे पहले दही को नहीं टंगाना है तो आप क्या कर सकते हैं ना, एक दिन पहले, एक रात पहले ही दही को टंगा के रख सकते हैं कपड़े में। लेकिन इन दैट केस ना उसको फ्रिज में रखिएगा, वरना आपकी दही खट्टी हो जाएगी। और मान लीजिए अगर खट्टी भी हो जाती है तो उसमें आप थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, घर की मलाई या फिर चीज़ स्प्रेड भी डाल सकते हैं, तो और भी ज़्यादा आपका सैंडविच टेस्टी बनेगा। इसको ट्रांसफर कर लेंगे बोल में। ये देखिए पूरा पानी निकल गया है और अब इसमें हम डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ आज। सबसे पहले डालेंगे थोड़े से पत्ता गोभी, ऐसे लंबे कटे हुए या बारीक कटे हुए, या फिर आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। थोड़े से कैप्सिकम्स मेरे पास थे 2 कलर के, आपके पास जो कलर के वो डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ गाजर, ऐसा ग्रेटेड, आप चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स में डाल रही हूँ, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट और क्रंच आता है सैंडविच में। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़े से रोस्टेड पीनट्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है फ्रेंड्स, इसको डाल के ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बाइट आता है और एक क्रंचीनेस आता है। वैसे ही कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बस एक मुट्ठी मैंने डाल दिया। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, दही का जो मसाला है एकदम गाढ़ा है, क्योंकि अगर दही आपकी पतली होगी ना, मतलब डायरेक्टली अगर आप दही से बनाएंगे तो आपकी ब्रेड सॉगी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और फिर आप उसको सेक नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंसी की दही हमको चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी हमने वेजिटेबल्स यहाँ पे फ्रेंड्स डाली है ना, सारी बारीक कटी हुई है ताकि वो अच्छे से अंदर समा जाए और अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, मान लीजिए अगर आपकी दही खट्टी है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 1 टीस्पून आप यहाँ पे डाल सकते हैं शक्कर पाउडर की हुई, या फिर 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मिठास आती है। और अगर मान लीजिए आपको दही लगे बहुत ज़्यादा सूख गई, तो यहाँ पे आप 1 से 2 टेबलस्पून रेगुलर दही भी मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्टी और रिच बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चीज़ क्यूब, जिसको मैं ऐसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा क्या होता है ना फ्रेंड्स, टेस्ट एनहांस हो जाता है, रिच हो जाता है, क्रीमी हो जाता है, और थोड़ी सी चीज़ तो हम खा ही सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ग्रेटेड पनीर डाल सकते हैं, क्रम्पल किया हुआ फ्रेश छेना डाल सकते हैं, थोड़ा सा मेयोनीज या फिर चीज़ स्प्रेड वगैरह भी बच्चों के लिए डाल सकते हैं। बेसिकली पनीर आप डाल दीजिएगा अगर आपको इसको और न्यूट्रिशियस, हेल्दी और प्रोटीन वाला बनाना है तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। फिर यहाँ पे मैंने लिए कुछ ब्रेड स्लाइसेस। इसके मैं क्या करूँगी, कॉर्नर्स निकाल दूंगी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मक्खन, ताकि इसके बाद जो हम चटनी या फिर सॉस लगाएं वो अच्छे से उसमें फिसल सके। तो मक्खन लगाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बढ़िया सी चटाकेदार सैंडविच वाली हरी चटनी। इसका वीडियो मैंने बनाया मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो बिना चटनी के भी बना सकते हैं, या फिर चटनी के बदले आप शेजवान सॉस, लहसुन चटनी, टोमेटो सॉस, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर लगा देंगे बढ़िया सा ये मसाला, दही का मसाला। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बराबर उसमें रुका है, बहुत गीला नहीं है, बिल्कुल सूखा भी नहीं है। जब आप खाएंगे ना आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सिंपल रेसिपी, एकदम कम से कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाती है। इसके ऊपर लगा देंगे दूसरी ब्रेड और इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि वो उसमें चिपक जाए। आप चाहे तो इसके ऊपर भी चीज स्लाइस रख सकते हैं मसाले के ऊपर। ठीक है, अब सैंडविच तो फ्रेंड्स तैयार हो गया, लेकिन दही तड़का करने वाले हैं, राइट। तो पैन में यहाँ पे मैं लूंगी 1 टीस्पून घी, या फिर आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से राई के दाने। जैसे ही राई क्रैकल हो जाएगी, इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ता। कड़ी पत्ता को भी अच्छे से पकने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स, तेल वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैंने नहीं यूज़ किया। और इसके ऊपर रख देंगे सैंडविच जो कि हमने तैयार किया है। तो ये देखिए उसमें तड़का भी लग गया, और क्या होगा, जो सैंडविच है वो भी अच्छे से सिक जाएगा। तो 3 से 4 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाते जाइए, जैसे कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन, एकदम क्रिस्पी करारा हो जाए, जैसे आपको पसंद है। और अगर आपको चाहिए तो दूसरी तरफ से भी मक्खन लगा के इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप तड़का कितना बढ़िया दिख रहा है। ये वाला सैंडविच आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुंह में जब आप खाएंगे ना तो वो जो बाइट आता है मूंगफली का, राई का जो टेस्ट आता है, कड़ी पत्ते का, बहुत ज्यादा मजेदार होता है और ये काफी हेल्दी भी है। तो आप इसको पोस्ट वर्कआउट भी खा सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने इसको सेक लिया, बहुत ज्यादा मजे का बना है। तो एक सैंडविच मैंने तवे पे बना दिया। अच्छा, दूसरा सैंडविच मैं आपको ग्रिल पैन में बना के दिखाती हूँ। ये देख, ग्रिल पैन में मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया दोनों तरफ से, ताकि क्रिस्पी हो जाए। इसका भी अलग लुक और अलग क्रंच आता है। इसको भी जरूर से ट्राई करके देखिएगा अगर आपके पास ऐसा वाला तवा है तो। और ये देखिए सारे सैंडविचेस तैयार हो गए। इसको आप ट्रायंगल में, स्क्वायर्स में, जैसे आपको मर्जी है कट कर सकते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए चटनी या फिर सॉस के साथ। वैसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अंदर से कितना ज़्यादा जूसी है, फ्लेवरफुल और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची। इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स।